बोर्ड एग्जाम 2023 को लेकर के सीबीएसई कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के मूड में है। ऐसे ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा जिनको सुन करके आप शॉक्ड हो जाओगे और आपको अलर्ट मोड में भी आना होगा कि भाई अगर आप सेफ नहीं रहते हो या आप अपने स्ट्रैटेजीज में पढ़ाई के तौर तरीकों में अगर आप बदलाव नहीं लाते हो तो फंस सकते हो। सो मेक श्योर करना कि ये वीडियो आप स्किप नहीं करो, पूरा देखना, एंड तक देखना और सबको शेयर भी करना। अच्छा, अभी का देखो, कोई भी सेशन, अभी आप सीबीएसई का कोई भी सेशन आप उठा लो, चाहे 2 साल पहले का, 4 साल पहले का, 6 साल पहले का, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, एक्सपर्ट्स हो, एकेडमियंस हो, कोई भी हो, सबकी निगाहें 3 चीजों पे होती है कि सीबीएसई क्या करने वाली है। पहला, चैप्टर वाइज वेटेज सिस्टम सीबीएसई का क्या होगा। अब चैप्टर वाइज वेटेज सिस्टम क्या हो गया भाई? वेटेज सिस्टम वो हो चीज होता है जिससे कि आपको पता चलता है कि किन पर्टिकुलर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो आपको पता चले। और आप इसी को कह सकते हो कि भाई ब्लूप्रिंट, ये देखो, जैसे कि ये ब्लूप्रिंट है स्टैंडर्ड मैथ्स का जो मैं आपको दे चुका हूं चैनल के अंदर में। सो मेक श्योर करना कि आप इन वीडियोस को देख लो। ये देखो, ये हमारा चैनल है भाई, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा कुछ नहीं लगता, इसमें कोई पैसा वैसे तो लगते नहीं है। लाल बटन को प्रेस करो, बेल आइकन ऑन करो, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ठीक है। तो ये देखो, यहां पे मैंने एसएसटी का भी ब्लूप्रिंट, सारे जो सैंपल पेपर एनालिसिस हैं, ब्लूप्रिंट्स हैं, वो मैंने आपको दे रखा है। और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद विशाल सर में हम सारे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास 10, 11, 12 के विद पीडीएफ नोट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, तो सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखो अभी सिनारियो क्या है, पहले उसको जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, एक शॉकिंग चेंजेस क्या है। पहला अभी मैं क्या बता रहा था कि जो मैंने भी आपको ब्लूप्रिंट दिखाया कि चैप्टर वाइज आपको जो वेटेज मिलता है उसी से आपका ब्लूप्रिंट भी निकलता है, जिससे आपको पता चलता है किन चैप्टर से 1 नंबर वाले क्वेश्चंस, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, या 4 नंबर वाले, या 5 नंबर वाले, या किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसमें भी सीबीएसई ने बहुत बड़ा झोल मचोल किया है, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ये देखो, मैं पूरा खाका निकाल करके रेडी करके लाया हूं इस वक्त, जो मैं भी आपके साथ शेयर भी करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उससे पहले मैं सेकंड चीज बताऊं जिसपे सबकी निगाहें रहती हैं, जिसपे मैंने जैसा कहा ना, टीचर, स्टूडेंट सब लोग देखते हैं। दूसरा चीज होता है कि भाई सीबीएसई अपना जो ऑफिशियल सैंपल पेपर निकालेगी वो कैसा निकालेगी, क्योंकि ऑफिशियल सैंपल पेपर देखने से ही पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कहां कैसा होगा, किस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा। स्कूल्स, आप सैंपल पेपर का इंपॉर्टेंस इसी से समझ लो कि आखिरी मोमेंट तक वेट करते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम से पहले पहले ऑफिशियल सैंपल पेपर आ जाए। अगर नहीं निकलता है तभी वो अपना हाफ ईयरली एग्जाम्स को अपने तौर तरीके से वो कंडक्ट करते हैं, नहीं तो लास्ट मोमेंट तक वेट करते हैं स्कूल्स वाले कि ऑफिशियल सैंपल पहले पेपर देख लें, ताकि उसी को देख करके हाफ ईयरली एग्जाम डिजाइन करें, ताकि स्टूडेंट्स को हाफ ईयरली एग्जाम देने से पता चले कि भाई बोर्ड एग्जाम का पेपर किस तरह से आएगा। तो सेकंड चीज हो गया आपका क्या, ऑफिशियल सैंपल पेपर। अब तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज है भाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सीबीएसई कहीं कोई पासिंग क्राइटेरिया में बदलाव तो नहीं लाने वाली। और इस सेशन में तो ये खास तौर पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि भाई सबको पता है, जैसे मैंने पहले बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में चेंजेस हैं। अब यहां पे अब आप एक चीज देखो, बहुत बड़ा शॉकिंग चेंजेस है वेटेज सिस्टम को लेकर के, पासिंग क्राइटेरिया को और ऑफिशियल सैंपल पेपर को लेकर के भी। लेकिन पहले मैं आपका ध्यान जरा इस तरफ खींचना चाहता हूं, इस चीज को जरा सा आप देख लो। अभी तक क्या होता था, क्लास 10th का रिजल्ट कैसे निकलता था? आपका थ्योरी पेपर और इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिला करके आपका ओवरऑल आपका जो रिजल्ट निकलता था वो निकलता था, और पासिंग परसेंटेज होता था 33। 12th क्लास की बात करें तो उनका थ्योरी में भी 33 आना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी थ्योरी होना चाहिए। लेकिन यहां पे अब एक खास बात है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो इंटरनल असेसमेंट होता था उस पे सीबीएसई की निगाहें होती थी। अभी तक ऐसा नहीं, मतलब जो स्कूल ने मार्क्स भेज दिया, सीबीएसई ने उसे अपने पास में ले लिया, अपलोड कर दिया सीबीएसई स्कूलों ने और सीबीएसई ने ले लिया। लेकिन अब सीबीएसई का क्या कहना है कि अब ऐसा नहीं चलने वाला। ये देखो, क्लास 10, 12 इस बार 12th और 10th के जो इंटरनल असेसमेंट होंगे उसकी फोटोग्राफी करवाने का इंस्ट्रक्शन दे दिया है सीबीएसई ने। ये एक बड़ा बदलाव है, आप देख लो, मैं आपको क्लियर कर दिखा रहा हूं। अभी तक क्या होता था, प्रैक्टिकल एग्जाम्स का फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी होता था, जो कि इस बार भी हो रहा है। 10-10 का ग्रुप बनाने का इंस्ट्रक्शन दिया है सीबीएसई ने। और मैं आपको बता दूं, 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स का कंडक्शन होगा। लेकिन शॉकिंग क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट्स ये देख रहे हो, 12वीं में बिना प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय और 10वीं के सभी विषयों में 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा और सभी का वीडियोग्राफी करवाना होगा। अब आप इमेजिन कर रहे हो, मतलब वो 20 नंबर जो अभी तक स्कूल वाले आराम से 18-19 दे देते थे ना, वो देना भी इस बार आसान नहीं होगा किसी भी स्कूल्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग बदलाव लाया गया है सीबीएसई के द्वारा। अब यहां पे मैं आपको ले जाना चाहता हूं कुछ दूसरे चीजों की तरफ जिनका भाई आप नजर रख लो, ठीक है। जल्दी से आओ। अब ये देखो, यहां पे मैं सेकंड चीज आपको दिखा रहा हूं कि भाई क्वेश्चन पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो तो सीबीएसई ने इंक्रीज किया ही क्या, लेकिन यहां कुछ और चीजों में भी बदलाव लाया जो मैं भी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि देखो भाई,
बहुत बड़ा चेंज आया वेटेज सिस्टम में भी, बहुत सारा। देखो ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया सीबीएसई ने, ऑफिशियल सैंपल पेपर को देख करके हमें पता चला कि भाई कहां से क्वेश्चंस कैसे कैसे आने वाले हैं। लेकिन जरा आप यहां ध्यान दो, यहां पे बहुत कई ऐसे सब्जेक्ट निकले क्लास 10 12 के जहां पे सैंपल पेपर और वेटेज सिस्टम, सैंपल पेपर और वेटेज सिस्टम और सीबीएसई का जो करिकुलम सिलेबस जो सीबीएसई ने रिलीज किया था ना, वो मैच नहीं खा रहा है। गौर करो, ये देखो सिलेबस कुछ कहता है और सीबीएसई का वेटेज सिस्टम कुछ और कहता है। जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये देखो यहां पर क्लास 10th के केस में दो चीजों पे नजर डालिए कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है ना वो साइंस और मैथ्स में रखे ही नहीं गए। ये शॉकिंग है, एक्सपर्ट्स भी हैरान है, टीचर्स भी हैरान है कि क्यों नहीं रखा गया भाई। एसएसटी में 4 नंबर वाले क्वेश्चंस नहीं रखे गए हैं, सिर्फ 5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को स्थान दिया गया है। उस पे भी मैं आपको बता दूं, ये देखो यहां पे कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जैसे कि ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यहां से कोई क्वेश्चन सैंपल पेपर में नहीं पूछा गया। अब टीचर्स जो हैं वो शॉकिंग स्टेज में हैं या परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं कि भाई सर क्या सैंपल पेपर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा या इसके बाहर से भी पूछा जा सकता है। अब यहां देखो क्लास 12 की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट्स में 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को कोई स्थान नहीं दिया गया है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नंबर के क्वेश्चंस की संख्या यहां पे बढ़ा दी गई है। अब एक बहुत बड़ा चीज आता है वर्ड लिमिट। ये देखो स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है सीबीएसई ने, ठीक है। अब इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब आते हैं जो मैंने कहा कि वेटेज सिस्टम में तो बहुत जोल हुआ ही हुआ, ठीक है, बहुत झोल हुआ है। और अब यहां पे जरा सा आप लोग देखो, मैं अभी आपको जो बताने वाला हूं, ये देखो यहां पासिंग मार्क्स जो है इसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस लाने की बात की गई है, ठीक है। क्या चेंजेस? देखो भाई सीधी सी बात, क्लास 10th में अभी तक आपका पास मार्क्स कैसे बनता था? आपका थ्योरी पेपर, ठीक है, थ्योरी पेपर प्लस इंटरनल असेसमेंट मिला करके आपका होना चाहिए 33 मार्क्स, ठीक है, ये पासिंग मार्क्स हुआ करता था। लेकिन अब सीबीएसई इसको अलग अलग करने की तैयारी में है, ठीक है। मतलब देखो आपका थ्योरी पेपर कितने का होता है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। थ्योरी पेपर आपका कितने का होता है? 80 का होता है और इंटरनल असेसमेंट आपका 20 का हो गया। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इसमें पास होना चाहते हो तो सीबीएसई का कहना है कि भाई आपको पास कैसे होना पड़ेगा? आपको पास होना पड़ेगा कि इसमें मिनिमम आपको 26.5 आपको मैक्सिमम आपको लाना पड़ेगा 80 में से। और अगर हम 20 की बात करें तो 20 में आपको 6 से 7 नंबर अगर आप लाते हो तो आप पास माने जाओगे, ठीक है। और यहां पे देखो इसका मतलब 26 प्लस 7 अगर हम जोड़ते हैं तो आपका अराउंड 34 37, अगर हम इसको भी 27 मान लें और इसको 6 या 7 मान लें तो 34 नंबर यानी कि पासिंग मार्क्स आपका डिक्लेयर होता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लास 12 का क्या होता था, क्लास 12 होता अभी भी था और अभी भी होता है। उनके पासिंग मार्क्स कैसे बनते हैं? थ्योरी मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स मिला करके, ठीक है। प्रैक्टिकल दोनों में पास होना पड़ता है, 33 लाना पड़ता है। अब यहां पे सीबीएसई क्या कह रही है कि भाई इसमें भी इस तरह का कुछ झोल किया जा सकता है, इसमें भी कुछ इस तरह का चेंजेस किया जा सकता है, जो कि शॉकिंग है। मतलब देखो भाई पहले ही बहुत सारे चेंजेस आ गए। कई सैंपल पेपर को देखो तो कंफ्यूजन स्थिति बना हुआ है। मैंने आपको मैथ्स का सैंपल पेपर दिखाया था जहां पर बहुत सारे ऐसे चीजें थी कि यूनिट वाइज मतलब क्वेश्चन जो सीबीएसई ने खुद सिलेबस लॉन्च किया था उसमें और सीबीएसई का सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली जो ब्लूप्रिंट हमने रिलीज किया, हमने भी बनाया, हमने भी आपको वीडियो दिया, उन दोनों में सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं था, जिसको देख करके अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत शॉक्ड हैं। और जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि इंटरनल असेसमेंट का भी अब आपको वीडियोग्राफी या कुछ हो सकता है। तो मतलब अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या, स्ट्रैटेजी हमारा क्या होगा? सीधी सी बात है भाई कि अब आपका स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि अब आप इंटरनल असेसमेंट को लाइटली ले सकते हैं कि भाई 20 स्कूल है, जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखते भी हैं कि सर स्कूल तो नंबर देगी, आखिरकार उनको अपने रिजल्ट की चिंता है। अब इस पे रोक लगेगा, ठीक है, रोक लगेगा। देखो भैया अभी भी अगर कोई कंफ्यूज हो, मैं एक बार फिर से रिपीट करके दिखा दे रहा हूं आप लोगों को कि भाई जितने भी इंटरनल असेसमेंट वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, इंटरनल असेसमेंट जितने भी मतलब सभी सब्जेक्ट्स पर वीडियोग्राफी सीबीएसई को करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सीबीएसई ने कुछ चीजों को पकड़ लिया है। क्या पकड़ा है? देखो भाई कई गड़बड़ियां पकड़ के आई हैं कि स्टूडेंट्स हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल के साथ में लेन देन करके बिना प्रैक्टिकल एग्जाम दिए हुए या इंटरनल असेसमेंट का कोई भी चीज जमा किए हुए वो पूरा मार्क्स ले लेते हैं, एग्जाम्स में शामिल भी हो जाते हैं। तो इसीलिए
जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उनका फोटो भी खींचा जाएगा, उनकी वीडियोग्राफी भी होगी, इंटरनल असेसमेंट का भी, और वेटेज सिस्टम में तो आप देख ही रहे हो। अभी देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे लगातार आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजों को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इसी चीज को क्लैरिटी देने के लिए। अब इस क्लैरिटी को जरा समझ लो। पहले तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और ये वीडियो आज सुबह मैंने डाला था कि क्वेश्चन पेपर कहां से आने वाला है 2023 बोर्ड का, इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लेना। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर दे रहा हूं, ये देखो, इस वीडियो को जरूर देख लेना कि 2023 बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कहां से आएगा, बहुत फायदा होगा आपको। इसके अलावा ब्लूप्रिंट्स, वेटेज सिस्टम वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो मैं यहां आप लोगों को दे चुका हूं सारी चीजों को। ये देखो, एनालिसिस भी हो चुका है, जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, ताकि आपको कोई इश्यूज नहीं हो, ठीक है। सो जैसे जैसे चेंजेस आएंगे बच्चों, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो आप लोग बहुत सारी चीजों का डिमांड कर रहे हो, क्लास 12 वाले बच्चे थोड़ा सा नाराज भी हैं कि सर आप हमारे लिए नहीं डाल रहे हैं। सॉरी बेटा, थोड़ा टाइम की कमी हो जाती है, बट मेक श्योर रखो कि हम आपके लिए सारे कंटेंट, सारे जो नोट्स हैं वो लेकर आएंगे, वो भी क्वालिटी नोट्स लेकर आएंगे। देखो, एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। सो वी बिलीव इन, ऑब्वियस सी बात है कि हम बिलीव करते हैं क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं तो एक दिन में हम लोग 6 वीडियोस डाल देते हैं, ठीक है, नहीं डाल पाएंगे हम, लेकिन आपके लिए क्वालिटी कंटेंट जरूर लाएंगे, ठीक है। सो बी विद अस, मिलते हैं, और प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, लाइक जरूर करना, उसमें कुछ नहीं लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।